Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history, lesson 2nd. Name of the lesson is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and it's a part 3rd of this lesson. Student, it's a part 3rd of this lesson and our heading is Support for Socialism. तो आज हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म को जो सपोर्ट मिला. By the 1817 socialist idea spread through Europe. और स्टूडेंट 1870 में क्या हुआ, 1870 के बाद जो है सोशलिस्ट आइडिया थे, जो सामाजिक आइडिया थे, वो पूरे यूरोप में जो है फैल गए थे. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली सेकेंड इंटरनेशनल. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, उन्होंने अपने जो है कोशिशें की कि जितने उनके एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाए. तो उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई और जिसका नाम रखा स्टूडेंट सेकेंड इंटरनेशनल. Workers in England and Germany began forming association to fight for better living and working condition. और स्टूडेंट जो इंग्लैंड में जर्मनी में जो वर्कर थे, उन्होंने जो है अपनी एक एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी और वो जो है फाइट करने लगे कि वो उन्हें अच्छा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. तो उन्होंने जो है वर्कर्स ने जो है इंग्लैंड और जर्मनी में अपनी एसोसिएशन बनानी शुरू की. They set up funds to help members in time of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. और जो वर्कर्स थे स्टूडेंट, जो इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर्स थे, वो क्या करते थे, उन्होंने जो है फंड्स इकट्ठे किए ताकि वो किसी मेंबर की हेल्प कर सकें. क्योंकि उनके जो मेंबर्स थे, उन्होंने एसोसिएशन बनाई अपने मेंबर से, फिर वो कुछ फंड भी इकट्ठे करते थे. वो फंड इकट्ठे इसलिए करते थे कि अगर कोई मेंबर डिस्ट्रेस में है, किसी को परेशानी है, तो उसकी हेल्प की जाए. और उनकी ये भी डिमांड थी रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, कि जो वर्किंग आवर है उनको कम किया जाए. और उनकी ये भी डिमांड थी कि उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए. इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. और जर्मनी में ये जो एसोसिएशन थी, उन्होंने जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर जो है काम किया. एसपीडी फुल फॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. तो जर्मनी में जो एसोसिएशन फॉर्म की गई थी, उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलके जो है काम किया. एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट सीट्स. और उन्होंने वर्कर्स ने जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की हेल्प भी की ताकि ये पार्लियामेंट में जीत जाए. बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. और स्टूडेंट 1905 में क्या हुआ, 1905 में जो समाजवादी थे और जो व्यापारी थे, उन्होंने यूनियन बना ली और उन्होंने एक पार्टी बनाई, लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में. तो 1905 में क्या हुआ स्टूडेंट, ब्रिटेन में जो समाजवादी थे और जो व्यापारी थे, उन्होंने मिलके जो एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने लेबर पार्टी रखा. एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. और फ्रांस में भी एक पार्टी बनाई जिनका उन्होंने नाम रखा सोशलिस्ट पार्टी रखा. हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप. फिर भी कहते क्या हुआ, स्टूडेंट जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी थे, वो यूरोप में जो है कामयाब नहीं हुए. सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट, कि वो इस कामयाब नहीं हुए कि वो अपनी सरकार बना सकें. रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स. और कहते जो स्ट्रॉन्ग फिगर थे पार्लियामेंट में स्टूडेंट, उनके जो आइडियाज़ थे, देयर आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन. और उनके आइडिया जो थे वो कानून बन गए थे. बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स. परंतु सरकार को चलाने वाले कौन थे स्टूडेंट, कंजर्वेटिव थे, जो रूढ़िवादी थे, जो लिबरल्स थे, आज़ाद ख्यालों वाले थे, रेडिकल्स जो सुधारवादी थे, उन वो जो है सरकार को चलाते थे. स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द रशियन रेवोल्यूशन. इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड. कहते वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स. कहते यूरोपियन जो स्टेट्स थी स्टूडेंट, उनमें से एक लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज थे कि वहाँ पे सिचुएशन कुछ रिवर्स थी, अलग ही थी. एक जो जगह थी स्टूडेंट यूरोपियन में जो है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज थी, वहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग थी. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917. और ये जगह कौन सी थी स्टूडेंट, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया. और जो समाजवादी थे रशिया में, उन्होंने गवर्नमेंट को जो टुक ओवर कर दिया, अपने हाथ में ले लिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. उन्होंने क्या किया, अक्टूबर में क्रांति की, 1917 में अक्टूबर में क्रांति की. और वहाँ पे जो समाजवादी थे उन्होंने सरकार को अपने हाथ में ले लिया. द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917.
और जो मोनार्की था, जो वहाँ का एक ही राजा था, उसका पतन हो गया, उसको हटा दिया फरवरी 1917 में। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। और जो अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुई थी, जो समाजवादियों ने क्रांति की थी स्टूडेंट, उसको जो है रशियन रेवोल्यूशन बोला गया। तो क्या बोला, यूरोपियन में एक स्टेट था जो इंडस्ट्रियलाइज था, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग थी। वहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो समाजवादी थे उन्होंने गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने अक्टूबर में क्रांति शुरू की 1917 में, और उन्होंने जो उनका मोनार्की राजा था उसको हटा दिया फरवरी 1917 में। और उन्होंने जो अक्टूबर में जो जितनी भी रेवोल्यूशन हुई, जो भी क्रांति हुई, उसको जो है रशियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये ऐसे कैसे हुआ? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया, और रशिया में क्या कंडीशन थी, पॉलिटिकल और जो सोशल कंडीशन क्या थी? व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड, जब लोगों ने जो है वहाँ पे क्रांति करनी शुरू की, तो उस समय क्या हालात थे, सामाजिक हालात क्या थे, राजनीतिक हालात क्या थे? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस लुक एट द रशिया ए फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। कहते हैं इन आंसर को जानने के लिए चलिए हम पढ़ लेते हैं रशिया के बारे में कि बिफोर द रेवोल्यूशन, जब वहाँ पे लोगों ने क्रांति की, तो उससे पहले क्या हालात थे, क्या वजह थी उनकी क्रांति करने की। द रशियन एम्पायर इन 1914, तो पहले हम ये पढ़ेंगे रशिया का एम्पायर क्या था 1914 में, जो है 1914 में क्या हालात थे। इन 1940 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। और 1914 में क्या था स्टूडेंट, जो जार निकोलस सेकेंड था वो रशिया पे रूल करता था और उसके साम्राज्य पे। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। और स्टूडेंट 1914 में जो जार निकोलस था वो वहाँ का राजा था, और उसने क्या किया स्टूडेंट, बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, मॉस्को के साथ जो एरिया पड़ता था वो तो ठीक, उसने तो इंक्लूड किया ही हुआ था। और द रशियन एम्पायर में जो है और भी उसने बहुत सारे एरिया जो है इंक्लूड कर लिए थे, जिनको आज जो है इन नाम से जाना जाता है, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। आज जो है इनको इस नाम से जाना जाता है। और उस समय ये सारे एरिया जो है उसने एम्पायर में इंक्लूड कर लिए थे जार निकोलस सेकेंड ने। इट स्ट्रेचेस टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मीनिया एंड अजरबैजान। कहते इट स्ट्रेच टू द, और उसका एम्पायर जो था पैसिफिक तक फैला हुआ था, सेंट्रल एशियन स्टेट तक, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान जो है वहाँ तक फैला हुआ था। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और जो उनका धर्म था वो क्या था स्टूडेंट, रशिया में जो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थे वो, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और ये जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जो उन्होंने एक अपना धर्म शुरू किया था। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड, परंतु एम्पायर में दूसरे भी थे, कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम थे और बुद्धिस्ट भी थे। स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि रशिया की जो इकोनॉमी का कंडीशन क्या थी, समाज कैसा था। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। कहते जब 20th सेंचुरी शुरू हुई तो स्टूडेंट वहाँ के लोग जो क्या करते थे, ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। रशिया में ज़्यादा लोग जो है खेती बाड़ी करते थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% लोग जो थे स्टूडेंट रशिया के जो है वो अपनी जो आजीविका कैसे कमाते थे, खेती बाड़ी करके। दस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री। और तो दिस प्रोपोर्शन, और ये जो प्रोपोर्शन था स्टूडेंट, जो 85% लोग एग्रीकल्चर थे, ये बाकी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में जो है ज़्यादा थे यहाँ पे। फॉर इंस्टांस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। तो स्टूडेंट अगर हम फ्रांस और जर्मन में देखें तो वहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोपोर्शन था 40 या 50% था। 40% फ्रांस में था, 50% जो है जर्मन में था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड। और जो एम्पायर में उस राज्य में जो कल्टिवेटर्स थे, जो खेती करने वाले थे, वो प्रोड्यूस करते थे, मार्केट के लिए भी करते थे, मार्केट में बेचने के लिए भी, और अपनी ज़रूरतों के लिए भी पूरा उसको जो प्रोड्यूस करते थे, इतना प्रोड्यूस कर लेते थे खेती बाड़ी से कि अपना भी गुजारा कर लेते थे और मार्केट में भी बेच लेते थे। एंड रशिया वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। रशिया जो है एक्सपोर्ट करता था ग्रेन, दूसरे देशों को जो है अनाज भेजता था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। कहते वहाँ
पॉकेट्स में जो है वहाँ पे जरा नज़दीक एरिया में ही जो है हर एरिया में जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मिलती थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। और कहते जो मेन जो है प्रोमिनेंट एरिया था वो तो जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको एक तो था सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा जो है मॉस्को था। तो इंडस्ट्री जो था वहाँ हर पॉकेट में मिल जाते थे। लेकिन जो प्रोमिनेंट जगह थी इंडस्ट्री की वो थी स्टूडेंट सेंट पीटर्सबर्ग थी और मॉस्को थी। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। जो क्राफ्टमैन थे वो भी काम करते थे। बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड, कहते क्राफ्टमैन तो काम करते ही थे, वो अपनी प्रोडक्शन करते थे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई थी अलॉन्ग साइड द क्राफ्ट वर्कशॉप, और क्राफ्ट वर्कशॉप भी थी। मेनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890, और बहुत सारी फैक्ट्रीज को जो है 1890 में बनाया गया। मैन रशियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड, कहते 1890 के बाद में क्या हुआ स्टूडेंट, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी, रशिया का जो है रेलवे नेटवर्क जो है एक्सटेंड कर दिया गया। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और जो फॉरेन इंडस्ट्रीज में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोल प्रोडक्शन डबल, जो कोल प्रोडक्शन था वो डबल हो गया। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल, और आयरन और जो स्टील आउटपुट था वो तो 4 गुना बढ़ गया था। बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। और कहते जब 1900 तक क्या हुआ स्टूडेंट, जो फैक्ट्री वर्कर थे क्राफ्टमैन थे वो जो है लगभग इक्वल ही हो गए थे। तो ये स्टूडेंट थी कि वहाँ पे जो है रशिया में जो क्या हुआ स्टूडेंट, रशिया में जो है रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा शुरू हो गई, कोल प्रोडक्शन डबल हो गई, आयरन स्टील 4 गुना हो गया। फैक्ट्री और वर्कर्स और क्राफ्टमैन जो है 1900 में आके उनकी जो संख्या जो है ऑलमोस्ट बराबर हो गई थी रशिया में। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। मोस्ट इंडस्ट्री कहते बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री तो ऐसे थी जो स्टूडेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो इंडस्ट्रीज चलाने वाले थे उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उनकी अपनी इंडस्ट्री थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। कहते जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये उनकी अपनी ही प्रॉपर्टी थी, अपनी ही उनकी इंडस्ट्री थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज करती थी फैक्ट्रीज़ को, ये इंश्योर करती थी कि लोगों को मिनिमम सैलरी कितनी मिलती है और उनके जो है लिमिटेड आवर्स कितने हैं काम करने के। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। परंतु जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो नहीं रोक पाते थे कि उन रूल को तोड़ा जा सके, वो उन रूल को नहीं तोड़ते थे। कहते जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी अपनी प्रॉपर्टी अपनी इंडस्ट्री थी, लेकिन गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी कि वर्कर्स को सैलरी मिलती है, उनके लिमिटेड आवर्स कितने हैं काम करने के। परंतु जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो इन रूल को नहीं तोड़ पाते थे। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप, और जो कहते क्राफ्ट यूनिट थे जहाँ पे कारीगर काम करते थे, ये छोटी छोटी वर्कशॉप थी। द वर्किंग डे वाज समटाइम 15 आवर्स, और वहाँ पे लोग जो वर्कर्स के काम करने के घंटे थे स्टूडेंट कभी कभी 15 घंटे कर देते थे। कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्री, कहते फैक्ट्रियों में तो जो है 10 से 12 घंटे का काम लिया जाता था, लेकिन वर्कशॉप में वो क्या करते थे 15 घंटे काम ले लेते थे। एकोमोडेशन वेरियड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटोरीज, और जो उनका रहने का स्थान होता था वो अलग होता था, उनके कमरे होते थे और सोने का कमरा भी होता था। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, और जो वर्कर्स थे उनको भी डिवाइड किया गया था, उनकी भी कैटेगरी थी। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम, और कुछ तो कहते वर्कर्स जो है उनको डिवाइड किया था, कुछ के तो ऐसे थे बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक थे गांव वालों के साथ जहाँ से वो आते थे। अदर्स हैड सेटल्ड इन द सिटीज़ परमानेंटली, और कुछ तो ऐसे थे जो परमानेंटली जो शहरों में आके बस गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड, और वर्कर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया था, उनकी स्किल के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनके काम के ऊपर, उनकी पावर के ऊपर। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, वर्कर्स को डिवाइड किया गया था उनकी स्किल के ऊपर। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स, और कहते जो मेटल वर्कर थे सेंट पीटर्सबर्ग में जो मेटल पे काम करने वाले वर्कर थे उनको क्या बोला जाता था, मेटल वर्कर बोला जाता था। कंसीडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स, कहते हैं उनको मेटल वर्क बोला जाता था और वो अपने आप को क्या मानते थे, अरिस्टोक्रेट मानते थे दूसरे वर्कर के बीच में। अरिस्टोक्रेट्स होता है कि अपने आप को बहुत शाही मानते थे, अपने आप को कुलीन वर्ग मानते थे कि हम अमीर लोग हैं। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल,
और कहते ये मेटल वर्क का जो काम होता था स्टूडेंट, ये क्या डिमांड करता था कि जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। मेटल वर्कर वो होते थे जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी, जो स्किल होता था, जिनको एक्सपीरियंस होता था, इसलिए वो अपने आप को अरिस्टोक्रेट भी मानते थे। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। और कहते जो वुमेन थी वो 31% काम करती थी स्टूडेंट फैक्ट्री के अंदर जो है एज ए लेबर जो है 1914 में। बट देवर पेड लेस देन मैन। और कहते वुमेन को फैक्ट्री में लगाया तो जाता था लेकिन उनकी तनख्वाह जो आदमियों से कम होती थी, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ ए मैंस वेजेस। कहते एक आदमी की जितनी तनख्वाह होती थी 3/4 जो है उसका बिटवीन हाफ एंड, या तो आधा होती थी या जो है 3/4 3/4 होती थी। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। और कहते जो समाज में जो वर्कर्स जो है इनको डिवाइड किया गया था स्टूडेंट सोशल ग्रुप में डिवाइड किया गया था, लेकिन इनमें ये क्या दिखाया गया था कि उनकी ड्रेस भी अलग होती थी, मैनर्स भी अलग होते थे, जिस तरह से उनको डिवीज़न किया जाता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, एसोसिएशन बना ली। उन्होंने एसोसिएशन इसलिए बनाई ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम में जो उनके मेंबर्स हैं उनको हेल्प कर सकें। और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। और उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल हार्डशिप, कभी जो उनकी तंगी आ जाए, उनको आर्थिक तंगी आ जाए तो उनको, या अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो वो अपने मेंबर्स को जो है फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। तो इस तरह से कुछ वर्कर्स ने जो अपनी एसोसिएशन बना रखी थी, परंतु ये एसोसिएशन बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं थी काउंटिंग में। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क स्टॉप वर्क। डिस्पाइट डिवीजन, कहते इस डिवीजन के अलावा क्या था स्टूडेंट, वर्कर्स डिड यूनिट, वर्कर्स जो थे उन्होंने यूनिटी बना ली थी टू स्ट्राइक वर्क टू स्टॉप वर्क। और उन्होंने यूनिट बना ली थी कि हम काम नहीं करेंगे। वन दे डिसएग्रीड विद द एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन। कहते जब जो वर्कर जो डिसएग्री हो जाते थे अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने कंपनी मालिक के साथ जो है, जब एग्री नहीं होते थे कि जब वो मालिक जो है डिसमिस कर देता था वर्कर्स को, या वर्कर की कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, तो वर्कर्स ने अपनी यूनिट बना ली थी और काम करना बंद कर देते थे। These strike took place frequently in the textile industry during 1896 और 1897। स्टूडेंट 1896 और 1897 में क्या हुआ, ये स्ट्राइक कहाँ होती थी, मेनली वहाँ होती थी जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी, एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। और 1902 में जहाँ मेटल इंडस्ट्री थी वहाँ पे स्ट्राइक हुआ करती थी। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। और कंट्री साइड में जो किसान थे स्टूडेंट वो क्या करते थे, ज़्यादा तो कल्टीवेट करते थे लैंड को, खेती बाड़ी करते थे। बट द नोबल्टी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी। परंतु स्टूडेंट जो नोबल लोग थे और जो क्राउन लोग थे, अमीर लोग थे, ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थे, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर्स डिवाइडेड। कहते जिस तरह से वर्कर्स को डिवाइड किया था इस तरह से पीजेंट्स को भी डिवाइड किया हुआ था। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, और वो धार्मिक भी बहुत थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबल्टी। परंतु क्या था, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, कुछ ही ऐसे केस थे स्टूडेंट, दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबल्टी, लेकिन वो नोबल्टी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गॉट पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। कहते और ये नोबल को जो पोजीशन कैसे मिली, नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन, नोबल्स को जो पावर मिली, जो पोजीशन मिली, किससे मिली, थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, क्योंकि जो जार जो था रशिया का एम्पायर था वो उसकी सर्विस करते थे, इस वजह से वो पावर और पोजीशन में थे। और किसान लोग जो हैं इनको जो रिस्पेक्ट नहीं देते थे। नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी, दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन in Brittany, peasants respect nobles and fought for them। कहते हैं नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी, ऐसे नहीं कि जो लोकल पॉपुलरिटी थी उसमें था। दिस वाज अनलाइक फ्रांस, कहते ये फ्रांस की तरह नहीं था। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कहते जब फ्रांस की क्रांति हुई ब्रिटेनी में, तो जो वहाँ के किसान थे वो रिस्पेक्ट करते थे, पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स, और वो जो नोबल की इज्जत भी करते थे और उनके लिए लड़ते भी थे। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। और रशिया में जो है किसान क्या चाहते थे स्टूडेंट, इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स, रशिया में किसान लोग ये चाहते थे हमें नोबल जो अपनी ज़मीन दे दें
फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, और वो साफ मना कर देते थे हम रेंट नहीं देंगे। इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स, इवन के मर्डर भी कर देते थे उनका। इन 1902 दिस ऑकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रशिया, और 1902 में क्या हुआ स्टूडेंट, ये हालात जो है पूरे रशिया में हो गए। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ओवर रशिया, और 1905 में क्या हुआ, ऐसे जो है घटनाएं जो है पूरे रशिया में होने लगी कि किसान लोग जो हैं कोई उनकी जो है रिस्पेक्ट नहीं करते थे नॉबल्स की। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट इन अनदर वे, रशियन पीजेंट जो थे वो अलग थे यूरोपियन पीजेंट से। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली, वो पीरियडिकली जो अपनी ज़मीनों पे काम करते रहते थे। एंड देयर कम्यून बीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, कहते वो लगातार जो है सब मिलके जो है पीरियडिकली जो अपनी ज़मीनों पे काम करते रहते थे। और जो उनकी कम्युनिटी थी, जो उनका मीर था स्टूडेंट, वो क्या करता था कि जो परिवार की जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से जो है उसका जो प्रोडक्शन को बांट देता था। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 3 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.